जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है, यानी कि अब सीज फायर हो चुका है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर बमबारी नहीं करेंगे और दोनों ने एक दूसरे के इस समझौते पर साइन कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसी यहाँ पर जानने को मिलेंगी जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि ईरान की बहादुरी कितनी ज़्यादा मजबूत है और कैसे हैं ईरान के सदर आयतुल्ला खामनी। दोस्तों, आपको बता दें, जब वहाँ पर सीज़ फायर हुआ तो सीज़ फायर से कुछ देर पहले ही इसराइल ने क्या काम किया कि ईरान के ऊपर 100 से ज़्यादा अपने एयरजेट भेजकर, जंगी जहाज़ भेजकर कई बेहतरीन जगहों को निशाना बनाया। उन्होंने कोशिश की कि ईरान को और भी ज़्यादा डैमेज दिया जाए, नुकसान पहुँचाया जाए। इस तरह करके उन्होंने फिर फ़ौरन से ट्वीट कर दिया कि हमने सीज़ फायर कर दिया है और हम इस सीज़ फायर को कबूल करते हैं। लेकिन ईरान ने जब ये हमले देखे तो फ़ौरन ही उसने ये कह दिया कि हम इनका भी जवाब देंगे। उसने फ़ौरन ही हमला किया और 20 मिसाइलें दागी, जिनमें से 4 से या 5 मिसाइलें वहाँ पर गिरी और इनमें 8 यहूदियों की मौत हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जो कि सीरियस है, और बहुत बड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। दोस्तों, आपको बता दें, जो ये जंग हुई, फिर उसके बाद ईरान ने इस चीज़ को कबूल किया कि अब मैं सीज़ फायर के लिए तैयार हूँ, अब मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। अगर इजराइल मान जाता है तो हम जवाब नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो एटमी बम बनाना नहीं चाहते, लेकिन उनका मसला ये है कि वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे आने वाले वक्त में वो अपना डिफेंस कर सके। सेल्फ डिफेंस के लिए वो कोई चीज़ बनाना चाहता है। तो दोस्तों, जब ये सीज़ फायर हुआ तो यहूदियों ने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, जबकि वहाँ पर कई लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और नेतन्याहू को और ट्रंप को बुरी भली बातें कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, हमें क्या मिला। और वहाँ के मंत्रियों का कहना है कि ईरान ने इजराइल को बहुत पीछे ढकेल दिया है। शायद पहले इतना कभी इजराइल का नुकसान नहीं हुआ था जितना ईरान ने पहुँचाया है। दोस्तों, तरह तरह की वीडियोज़ बनाई जाती थी, तरह तरह की बातें हुआ करती थी कि इसराइल के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइलों से जब वहाँ पर अटैक किया तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों की हालत ख़राब हो गई और इसराइल का जो बड़ा शहर है तेल अवीव, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। और कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जो गिरी नहीं हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अंदर से डैमेज हो गई हैं, इसराइल उनको खुद गिराएगा और उनकी मरम्मत करेगा। जब अमेरिका के ट्रंप के ट्वीट करने के बाद इजराइल ने वहां पर दोबारा से अपने जेट भेजकर हमला किया था, तो ट्रंप ने बहुत बुरे शब्दों में उनसे कहा कि अपने पायलटों को वापस बुलाओ। और उन्होंने फ़ोन करके ये बताया जा रहा है कि उनको धमकी दी और कहा कि बिल्कुल एक भी अब बॉम्ब नहीं गिरना चाहिए किसी भी जगह पर, नहीं तो ये याद रखना हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब दोस्तों, ईरान के अयतुल्ला खामनेई ने वो काम किया है जो शायद बड़े से बड़ा नौजवान लीडर या फिर ताकतवर नेता नहीं कर पाता। ये एक 86 साल का बुजुर्ग सारी दुनिया पर भारी पड़ गया। रूस कहता रहा कि वो हमें इशारा तो करे, हम चाहते हैं कि वो हमसे मदद मांगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम खुद लड़ लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका छोड़ कोई भी मुल्क हो, हम सबका मुकाबला करने को तैयार है। अगर कोई हमारे लोगों पर या हमारी चीज़ों पर हमला करेगा, हम सेल्फ डिफेंस ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ईरान के लोग इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं और ये बात सारी दुनिया जानती है कि इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है। अगर इंसान अपने मिशन पर मेहनत करे और उस चीज़ को इतना मजबूत बना दे तो बड़ी से बड़ी ताकतें उसे नहीं हिला सकती। दोस्तों, ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पर छोटे मोटे नुकसान वो ऐसे ही झेल जाता है। अगर ये लड़ाई 1 या 2 दिन और चल जाती तो पूरी दुनिया के लिए टेंशन खड़ी हो जाती, क्योंकि वो रास्ता बंद हो जाता जहाँ से पूरी दुनिया के लिए तेल की सप्लाई होती है, चाहे वो एरोप्लेन का तेल हो या फिर गाड़ियों का हो या फिर बिजली बनाने का हो या और चीज़ों का हो। तो दोस्तों, अब ईरान ने इस सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन पहले अपना जवाबी हमला पूरा किया और आयतुल्ला खामनेई ने एक मर्तबा भी सरेंडर नहीं किया और ना वो किसी के सामने झुके, ना किसी से मदद मांगी, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी। आने वाले दौर में आयतुल्ला खामनेई के किस्से सुनाए जाएंगे कि कैसे एक बूढ़े शख्स ने अमेरिका और इसराइल को झुका दिया। यहाँ तक कि इराक और कतर में जो अमेरिका के एयरबेस है, जहाँ पर उनके फाइटर जेट खड़े हुए हैं, वहाँ पर भी हमला किया। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और हमला करने से पहले इत्तला पहुँचाता था कि हम यहाँ पर हमला करेंगे, फिर हमला करता था। दोस्तों, ये बड़ी बात है और दुआ करें कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन सुकून कायम रखे।
इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।